मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत सारा रात और सभी लोगों को सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। आज मां कालरात्रि का दिन है और इस दिवस की मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारी बधाइयां देता हूं। इस दिन वो जातक, वह लोग, वो भक्त जो उलझनों से परेशान है और साथ ही साथ कुछ लोगों से परेशान है, आज मां कालरात्रि की उपासना करें। काले कपड़े पर बैठ जाइए और ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का 108 बार जप कीजिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और साथ ही साथ आप यदि संभव हो सके तो सप्तश्लोकी का भी पाठ इस दिन कर दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि चीजें ठीक होंगी। बस आप ईमानदार होने चाहिए, फिर दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस पूजा के बाद। लेकिन 10 महाविद्याएं हैं और 10 प्रकार की चिंताएं तो समाप्त समझिए यदि आपने इन 10 महाविद्याओं की साधना की या पूजा करी। तो कौन सी परेशानियां किस महाविद्या की पूजा से गायब हो जाती है, ये आज जानिए। अभी तक आप 9 रूपों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन 10 महाविद्याओं के बारे में आज बता रहा हूं। कभी कभी व्यक्ति काल के जाल में उलझ जाता है, कभी कभी जान पे बनाती है, सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, घर में किसी का रोग सब कुछ तबाह सा कर देता है, काल के जाल में उलझ जाता है। कभी कभी जान पे बनाती है, सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, घर में किसी का रोग सब कुछ तबाह सा कर देता है, इतना पैसा खर्च करा देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति की जान बचेगी नहीं। हम सब कभी न कभी जीवन में काल के जाल में उलझते अवश्य हैं और ऐसे में साधना करनी चाहिए मां काली की। जो लोग मां काली के उपासक होते हैं उनका ऐसे समय में बाल बांका भी नहीं होता। शिव जी के 10 रूप हैं, उन 10 रूपों की 10 शक्तियां हैं। मैं उन 10 शक्तियों की पहली शक्ति महाकाली के बारे में आपको बता रहा हूं, यानी महाकाल की उपासना करें, महाकाली की उपासना करें और उससे आपके जीवन पे आया संकट समाप्त होगा। ऐसी ही दूसरी साधना है मां भुवनेश्वरी की। जब कभी भी आपके घर पर संकट आ जाए, जब लगे कि मेरा परिवार मुझसे जुदा हो जाएगा, जब लगे मेरी प्रतिष्ठा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जब लगे अब मैं धन धान्य से हीन हो जाऊंगा, मां भुवनेश्वरी की साधना कीजिए। मां भुवनेश्वरी की साधना से व्यक्ति को लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मां भुवनेश्वरी की साधना से मन में एक अद्भुत शांति आती है और व्यक्ति साधना मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। जो लोग मां भुवनेश्वरी की साधना करते हैं वे लोग बहुत खुश प्रसन्न रहते हैं, समाज का कार्य भी कर पाते हैं, साथ ही साथ दिव्य मार्ग पर चलते हुए दिव्य गति प्राप्त करते हैं और सांसारिक बाधाएं उन्हें परेशान नहीं कर सकती, उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो मां भुवनेश्वरी की साधना करें ह्रीं 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 इस मंत्र के साथ। मैं कुछ जल्दी बोल गया। ह्रीं इस मंत्र के साथ उनकी आराधना साधना शुरू करिए और देखिए जीवन में किस प्रकार से चीजें बदलती हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं वही कहना चाहूंगा मां सरस्वती की साधना के लिए, कलाकारों के लिए कहना चाहूंगा, जो लोग क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा मां सरस्वती की साधना करें। जब आप सीख रहे हैं तो पीले वस्त्र पहन के करें और जब आप सीख जाएं तो श्वेत वस्त्र पहन के करें, लेकिन मां सरस्वती की उपासना सदा करें। मां सरस्वती की उपासना में हमेशा याद रखना है आपने कि आप श्वेतासन पर श्वेत अथवा पीले वस्त्र पहनकर बैठ जाइए। श्वेत अथवा पीले पुष्पों से उनकी आराधना आपको करनी है। अभी तो मुझे आपको वह साधनाएं बतानी है जो दुश्मन की नजर को टेढ़ी करती है, वो साधना बताऊंगा जो दुश्मन की जबान को रोक देती है। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हाल को बताने के बाद मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। इस दिन सुख की प्राप्ति होगी, मित्र की प्राप्ति होगी, मातृ सुख की प्राप्ति होगी या माता समान किसी स्त्री से सुख की प्राप्ति होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को रक्त या हृदय संबंधी परेशानियां हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहे। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम शाम श्रीम श्रूम साह चंद्रसे नमः इसका जप कीजिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन भाग दौड़ तो बहुत ज्यादा जरूर रहेगी, लेकिन ये
कामयाबी का दिन है। ये दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। क्या व्यापारी, क्या विद्यार्थी, क्या नौकरी पेशा लोग, ये दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन आप लोगों को मित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। कहीं अहंकार ना आ जाए या वाणी कहीं आपकी तीखी ना हो जाए जिसकी वजह से मित्र भी शत्रु बन जाए। बस इतनी सावधानी रखे रहिए, दिन अच्छा है। उपाय क्या करना है इस दिन में? कंट्रोल आपका बढ़िया हो, उसके लिए आप चावल का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि, थोड़ा चिंता देने वाला दिन लग रहा है। भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहेंगे। कुछ कार्य ना बन पाने की वजह से एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में रहेगी, लेकिन फिर भी यह दिन धन के लिए अच्छा है। धन रुके भले ही ना, लेकिन कहीं अच्छी जगह खर्च जरूर हो जाएगा जिसका लाभ आपको आगे मिलेगा। बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला जरूर होगा। सावधानी इस दिन, यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो बेहद सावधान रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? गाय को हरा चारा खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, उससे ठीक करेंगे। कर्क राशि, अच्छा दिन है। शाम तक का दिन तो बहुत अच्छा है आपके लिए और आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, बशर्ते आप बहुत मेहनत करें इस दिन। लेकिन एक सावधानी, आलस से भी पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कर दिए, दूध से बनी हुई चीजें खिला दीजिए गरीबों को, प्रभु साहब ठीक करेंगे, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनेंगे। अब मैं आपको बाकी मां विद्याओं के बारे में बताता हूं, जरा गौर से सुनिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं गुरुतारा मां के बारे में। जब सब कुछ छिन्न सा लग जाए, जब आपको ऐसा लगे कि जीवन अब आपको जला देगा, जब आपको ऐसा लगने लगे आपके अपने लोग आपको जला देंगे, जब आपको हलाहल पीना पड़ जाए इस दुर्भाग्य का, ऐसे समय मां तारा को याद कीजिएगा। लेकिन मां तारा की पूजा का एक निश्चित समय है। मां तारा की पूजा रात्रि काल होती है, यानी रात से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय है मां तारा का। मां तारा की साधना में शरीर की नाभि को उससे अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। मां तारा की साधना करने वाले साधक को कई कई दिनों तक भूख नहीं लगती और वह फिर भी एकदम शक्तिमान रहता है। मां षोडशी की आराधना यदि आप कर सके तो क्या कहना? मां षोडशी की साधना करने वाले व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं रहती। इनकी साधना करने के यूं तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन सबसे सरल प्रकार क्या है? श्रीयंत्र बना के यदि मां षोडशी की साधना आप शुरू करते हैं, लेकिन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इन साधनाओं में बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्र बिना निर्देशन के नहीं करने चाहिए। एक बीज मंत्र जैसे हम कहने लगे कंग कंग कंग, उसका क्या लाभ? लेकिन यदि वही गुरु हमें करवाए कंग कंग कंग, उसका लाभ होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु सानिध्य में बैठ के बीज मंत्र का जप करेंगे तो अद्भुत लाभ होगा। मां षोडशी की आराधना करने से बहुत लाभ होता है। आजकल का जो समाज है बड़ा विचित्र समाज है। कोई व्यक्ति ईमानदार है, सीधा साधा है, तो उसको उसके रास्ते पर चलने नहीं दिया जाता। और बहुत सारे लोग, जब वो व्यक्ति क्रांतिकारी कार्य करता है, कुछ बड़े कार्य करने शुरू करता है, तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज बहुत सारे समाज में ठेकेदार उत्पन्न हो गए हैं। हर जगह, हर क्षेत्र में ये ठेकेदार हैं। जब कोई व्यक्ति क्रांतिकारी परिवर्तन करता है तो सबसे ज्यादा परेशानी ठेकेदारों को होती है। ये उस व्यक्ति की निंदा करते हैं, और जब ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए कि कुछ राक्षस स्वरूप लोग आपके सत्कर्म में बाधा बननी शुरू हो जाए, मां वागलादेवी की उपासना शुरू कर दीजिए। 10 मां विद्याओं का एक अनुपम रूप है। मां पीताम्बरा भी नहीं कहते हैं। पीताम्बरा पीठ में जाकर, एक हिमाचल में भी, एक दतिया में, पीताम्बरा पीठ पर जाकर आप वहां साधना आराधना कर सकते हैं। या जहां पर भी पीताम्बरा मां का चित्र है, या जहां पर उनके सिद्ध मंत्रों का अनुश्रवण होता है, वहां पर जाकर यदि आप उनकी साधना आराधना करते हैं तो अद्भुत लाभ, जीव को रोक देती है दुश्मन की। ऐसी ऐसी अद्भुत विद्या। लाल सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ी कमजोरियां देने वाला है। ये शारीरिक कमजोरी भी है, आर्थिक कमजोरी भी है, सामाजिक कमजोरी भी है। खासतौर से वो लोग जो राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, या जिन लोगों को सेल्स मार्केटिंग का काम करना होता है, वह इस दिन बहुत मेहनत करें, संभल के कार्य करें, तभी लाभ हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा। रिश्तों को लेकर भी आपको बहुत संभल के चलना होगा। एक खास सावधानी, इस दिन क्रोध की ज्वाला में आप जल सकते हैं और आपके रिश्ते भी उसमें जलकर स्वाह हो सकते हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए अभी,
ओम ह्रीं सूर्याय नमः का जप करते हुए 11 बार सूर्य को जल देके फिर जुटिए अपने काम पर, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन आपके लिए लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम तक का समय है, उसके बाद तो थोड़ा समय कमजोर हो जाएगा, यानी महत्वपूर्ण कार्य अपनी शाम तक निपटा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एक सावधानी, इस दिन भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, साथ ही साथ आपके बॉस, सीनियर, शिक्षक, इनसे भी आपका कोई मनमुटाव हो सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाइए, और अगर वो संभव नहीं है तो मंदिर में केलों का दान कर दीजिए। चलिए फिर अपने काम पर, तो सब ठीक है। तुला राशि, इस दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता, जीवन साथी से आपका मतभेद अथवा मनमुटाव भी हो सकता है, रिश्तों को लेकर ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, यात्राओं में या घर से दूर रहने के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, इस दिन अपने मन वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए चीनी अथवा चावल का दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, अगर आपको क्रोध नहीं आया तो सब ठीक, लेकिन अगर क्रोध आया तो बहुत सारी चीजें उसमें जल नष्ट हो जाएंगी, ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। खास तौर से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज वाहन ना चलाए तो अच्छा है, और अगर वाहन चलाए भी तो मन को एकदम शांत रखिएगा, अपने बगल में पानी का गिलास भरकर जरूर रख लीजिएगा, जिसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते ना गुस्सा शांत करते रहे, क्योंकि इस दिन गुस्से की अग्नि से बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। बाकी दिन कुल मिला के अच्छा है, चिंता ना करें, आगे बढ़े। सावधानी, इस दिन किसी को धन उधार यदि दे रहे हैं, खासतौर से अपने निकट मित्रों में या रिश्तेदार में, तो थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक ऐसी मां विद्या के बारे में बताता हूं जिसकी साधना करने वाले को कहते हैं अपना सर काटना पड़ता है। ये सब संकेत है, प्रतीक है, डरिए मत। मैं बात कर रहा हूं छिन्न मस्तक माता की। आप उनका चित्र देखेंगे, मस्तक उनके हाथ में है और खून की धाराएं सब तरफ बह रही। ये क्या है, क्या किसी स्त्री ने अपना मस्तक काटा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मानसिक विकारों की आहुति है ये, किसे, यज्ञ पुरुष को। ये बड़ी कठोर साधना है और ये सीख कर करनी पड़ती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये साधना कर ली उस व्यक्ति को स्वयं पर जबरदस्त नियंत्रण हो जाता है, ना उसे कोई क्रोध दिला सकता है, ना कोई उसे मूर्ख बना सकता है, और सबसे बड़ी बात कि वह अनेक दिन भूखा प्यासा रहकर भी पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात कार्य कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति इस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ यह किसी भी प्रकार की कमजोरी से आपको मुक्त रखता है, चाहे ये कमजोरी भावुकता की हो, धन की हो, या सांसारिकता की हो, या शरीर की। त्रिपुर भैरवी का आपने नाम सुना होगा। कोई व्यक्ति कहने के लिए इस प्रकार से कहा जाता है, तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहे तो वो त्रिपुर भैरवी की साधना करे। ये अवराडाकिनी क्रियाएं होती हैं और इसकी साधना के बाद व्यक्ति के अंदर उतनी शक्ति आ जाती है कि वो तीनों लोगों का स्वामी बन सके। ये बड़ा हाइपरबोलिक तरीके से कहा गया है, लेकिन ये सत्य है कि जो लोग त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं वह लोग समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए फिर वैराग्य की ओर चल बढ़ते हैं और इन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद आप अपने घर में किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकेंगे और किस प्रकार से अपने घर में सकारात्मक शक्ति को स्थापित करेंगे, ये बताता हूं। धनु राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर कहा जाएगा, क्योंकि इस दिन जल्दबाजी में आप कोई फैसला लेंगे जिसकी वजह से धन सम्मान को हानि हो सकती है। इस दिन आपके पिता की सेहत भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखा रही है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन वाहन चलाते वक्त भी सावधानी रखिएगा और अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते वक्त भी सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस दिन आप गलत समझे जा सकते हैं। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी का दान कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा डिसीजन सही लीजिएगा, लेकिन यदि आप भवन या वाहन संबंधी या नौकरी संबंधी या व्यापार संबंधी कोई विशेष कार्य करना चाह रहे हैं तो 4 बजे तक का समय आपके पास कर लीजिए। सावधानी, इस दिन आप धन किसी को मत दीजिएगा, इस दिन कोई कीमती चीज किसी को मत दीजिएगा, यदि संभव हो तो इस दिन अपने वस्त्र भी किसी को मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करें तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि,
आपका मन बिखर रहा है, चिंताग्रस्त भी है, बहुत तनाव में है, भविष्य की बहुत सोच है, कार्य कुछ करने का मन कर नहीं रहा, शरीर में आलस से बहुत है, बस बैठ के गप लगाने का मन कर रहा है, वैसे से नुकसान हो जाएगा। सावधानी, इस दिन अपनी खास रहस्य भावावेश में आके किसी को बता मत दीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको उड़द की दाल का दान जरूर करना है और यदि संभव हो सके तो अपने ऊपर से नींव उतार के दान में दे दीजिएगा। तुम सब ठीक करेंगे, सकारात्मकता आएगी, उत्साह बढ़ेगा। मीन राशि, आपको सोच समझ के कार्य करने वाला दिन है, लेकिन यदि किया तो लाभ जरूर होगा। इस दिन किस्मत आप पर मेहरबान है, किसी के सहयोग से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस एक सावधानी, इस दिन दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए शहद और केले का दान कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। क्या कोई ऐसी साधना हो सकती है जो आपको असाध्य रोगों से मुक्त करा दे? क्या कोई ऐसी साधना हो सकती है जो घर को धन धान्य से भर दे? ब्रेक से आता हूं, फिर बताऊंगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। आज 13 अप्रैल, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए 12 महीनों का हार, यही मेरा उपहार, करिए स्वीकार। ये अच्छा समय है। इन 12 महीनों में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन जो लोग जमीन से जुड़कर काम करेंगे, यानी जो लोग अहम का नाश करते हुए, अपने अंदर ईगोस को मारते हुए यदि वह बिल्कुल जमीनी काम करेंगे तो उनको लाभ हो सकता है। खासतौर से जो लोग मशीन से संबंधित कामों में हैं, उनको लाभ होगा। तेज से संबंधित कामों में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन या लीगल एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा होगा। उन लोगों के लिए 12 महीनों का वक्त बढ़िया होगा। इस दिन जन्मे लोगों के लिए जो अच्छा समय है वो होगा, अप्रैल तो है ही है, जुलाई भी है, सितंबर भी है, फरवरी भी है। इन महीनों में आपको कुछ विशेष उपलब्धि भी हो सकती है, कुछ खास लोगों से मिलना जुलना भी हो सकता है, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय कुछ करेंगे? लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में पहन लीजिए, वो सब ठीक करेंगे। और एक उपाय रोज वाला, और वो उपाय ये है कि रोज थोड़ी थोड़ी उड़द की दाल इकट्ठी करते रहा कीजिए और शनिवार को उस दाल का दान किसी भी गरीब को कर दिया कीजिए। सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। शक्ति के उपासकों का एक अद्भुत अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जिन लोगों को गठिया की समस्या रही, हाथ पैरों की समस्या रही, लकवे की समस्या रही, जिन लोगों को असाध्य रोग हुए, कैंसर आदि जैसे रोग हुए, उन लोगों को शक्ति के साधकों ने मां धूमावती की आराधना कराई और उसका परिणाम अद्भुत था। वे लोग ठीक हुए, पूरी तरह नहीं तो अपना जीवन जीने लायक तो ठीक हो ही गए। शरीर में वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने वाली क्रिया है मां धूमावती की आराधना, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा लोगों, इसके जानकार लोगों से सीखकर। और 10वीं महाविद्या है, अद्भुत महाविद्या है, और ये महाविद्या है मां कमला की साधना। अगर आपके पास धन कम होना शुरू हो गया तो चिंता मत कीजिए, मां कमला की साधना करनी शुरू करिए। लेकिन इनकी साधना के साथ साथ भगवान विष्णु की साधना भी की जाती है। मां विद्या का 10वां रूप यानी मां कमला की आराधना का रूप यह ऐसा अद्भुत रूप है जो किसी व्यक्ति को दरिद्र नहीं रहने दे सकता। कमल गट्टे की माला से मां कमला की आराधना शुरू करिए। ह्रीं ह्रीं या ह्रीं 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 या इन मंत्रों की साधना शुरू करिए। मन में रखिए कि मैं अपनी दरिद्रता से आजिज आ चुका हूं, तंग आ चुका हूं, और मां मुझे मेरी इस दरिद्रता से मुक्ति दिला। और 1 वर्ष की आराधना कीजिए, दरिद्रता से मुक्ति तय। तो ये है वो 10 महाविद्याएं जिनकी साधना आराधना यदि आप सीख कर करें या अपने गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशन से करें तो ये खाली नहीं जाते। तो अब आपने देखा कि क्या आपका शत्रु हो, क्या आपका शरीर हो, क्या आपकी आत्मा हो, क्या सांसारिक सुख हो, ये सब सुखों को देने वाली 10 महाविद्याओं की साधनाएं हैं। आप भी कीजिए, लेकिन
बात वही है, ट्रेंड होकर कीजिए। अध्यात्म ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसे ही बैठ जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए। शरीर पर, मन पर बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए निर्देशन में जो आपके उपयुक्त साधना हो वह कीजिए और मां की कृपा प्राप्त करते हुए, आप सुख को भोगते हुए, चरित्र को अच्छा रखते हुए और मां के पथ पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कीजिए। इस दिन मैं यही कामना करता हूं, यही मेरी ओर से आपके लिए प्रार्थना है मां से। बच्चों, जम के मेहनत करना और आप सब लोग बहुत खुश रहना और दूसरों में खुशियां बांटना, भोजन भी बांटना। राम राम, नमस्कार, अम्बे मैया की जय।